इसे सर्दी में एक बार बनाकर नहीं खाया तो पूरे सीज़न आप फिर पछताएँगे कि आपने ये रेसिपी क्यों नहीं ट्राई की। ये बिल्कुल सर्दी में बनने वाली यम्मी क्रीमी रेसिपी है। इसको बनाने के लिए बहुत ही मज़ेदार और लज़ेदार सा लच्छेदार सी बनेगी ये सिर्फ़ सर्दियों में ही अच्छी लगती है, सर्दियों में ही बनाई जाती है और इसका खाने का मज़ा भी सर्दी में ही आता है। पूरा सीज़न है सर्दी का, आप बनाएँ, खूब एन्जॉय करें। चलें जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। यहाँ मैंने फुल फैट दूध 2 किलो ले लिया है। इसको मैं रख दूँगी आग के ऊपर पकने के लिए। जब तक ये दूध पक रहा है तो मैं इसके उबाला आने तक वेट करूँगी। यहाँ मैंने जी चावल ले लिए हैं, आधा कप चावल हैं, इनको मैंने भगो कर रखा हुआ है आधे घंटे से। आधा घंटे तक इसको भगो कर रखना है। आधे घंटे तक भगोने से इससे क्या होगा कि जब हम इसको ग्राइंडर के बगैर हाथों से मसलेंगे तो वो अच्छे से हमारे हाथों में ही पिस जाएँगे। यहाँ देखें जी, मैं पीस रही हूँ इनको अपने हाथों से, अच्छे से ये पिस रहे हैं और इसी तरह ही सारे मैं ट्राई कर लूँगी पीस कर अच्छे से। तो कोई ग्राइंडर वगैरह में हम इसको नहीं डालेंगे, हाथ से ही मिक्स करेंगे। हाथ से मिक्स करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जो हाथ से बनी हुई चीज़ होती है उसका टेस्ट ही कुछ अलहदा होता है। यहाँ जी देखें, मेरे चावल जो हैं पिस चुके हैं और मैं इनको दूध में डाल दूँगी। ऐसे ही और पीस कर अच्छे से मैंने इसके दूध के अंदर डाल दिया है। अब मैं आ गई हूँ जी गाजरों की तरफ। यहाँ मैंने रेड कलर की सिर्फ़ गाजरें ले ली हैं और इस तरह मैं ऊपर से हल्का-हल्का जो छिलका इसका उतार लूँगी। यहाँ मैंने छिलका इसका उतार लिया है। आधा किलो गाजरें मेरे पास। मैंने बारीक मुँह वाला ग्रेटर नहीं लेना, मोटे वाला लेना है। मोटे वाले से क्या होगा जी, इसके जो लच्छे हैं मोटे-मोटे बनेंगे, क्योंकि हमें लच्छे जो मोटे ही चाहिए। यहाँ देखें जी, माशाल्लाह से मेरी गाजरें जो हैं तैयार हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ मैं मोटा पैन ले लूँगी जिसका मोटा तला है। यहाँ मैं पैन के अंदर डाल दूँगी। मैंने आग जो है मीडियम कर ली है। इसका पानी खुश्क करना है। आप भी हैरान होते होंगे कि ये कैसी खीर है जो पैन में पक रही है। और ये इसका भी एक रीज़न है, बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी बनाने के लिए हम इसमें गाजर डाल देंगे। सॉरी, इसमें हम चीनी डाल देंगे। आधी प्याली ही मैंने चीनी डाली है, ज़्यादा चीनी नहीं डालनी, क्योंकि इसमें मैं कुछ और भी ऐड करने वाली हूँ, मैं आगे जाके बताऊँगी आप लोगों को। यहाँ जी मैंने अच्छे से मिक्स करके इसको जो है यकजान कर लिया। वो चीनी जो है चावलों के अंदर मिक्स हो चुकी है। अब यहाँ दूध में मैंने जो सॉरी चावल डाले थे वो भी यहाँ पक चुके हैं, आधे जो हैं पक चुके हैं। अब मैं इनमें गाजरें डाल दूँगी। ये जो हमारी गाजरें इस तरह फ्राई करने का मकसद ये था, बगैर घी के मैंने फ्राई की हैं, क्योंकि हमें लच्छेदार चाहिए थे। अगर हम ऐसे ही दूध के अंदर गाजरें डाल देते हैं तो वो क्या होता है जी, गाजरें घुल जाती हैं अंदर अच्छे से और घुलने से वो क्रंची क्रंची सा जो टेस्ट है वो नहीं आता। और अगर हम इस तरह से गाजर डालेंगे तो इसमें हमें क्रंची क्रंची टेस्ट आएगा। और यहाँ मैंने पकने के लिए इसको छोड़ दिया। अब मैं इसके ऊपर जो है कवर कर दूंगी इसको। बिल्कुल आग मैंने स्लो कर देनी है, लाइट आराम से, क्योंकि इसे मैंने 10-15 मिनट पकाना है हल्की आग पर। और यहाँ अब मैं हल्का-हल्का जो अंदर इसके चमचा चलाती रही हूँ ताकि ये नीचे ना लग जाए। यहाँ जी माशाल्लाह से देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो खीर है तकरीबन पकने के करीब हो चुकी है अब मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूँगी। ये भी बहुत मज़ेदार क्रीमी है। अगर आप लोगों के पास ये ना हो तो आप खुश्क दूध भी डाल सकें। ये मैंने क्या किया, ये घर में बनाया हुआ मैंने मिल्क लिया है। यहाँ मैंने इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाला है। उससे क्या होगा कि हमारी खीर जो है क्रीमी-क्रीमी बनेगी और टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा। ये मैंने 1 किलो दूध से बनाया है। ये कंडेंस मिल्क मैंने अलहदा से बनाकर रख लिया था वो इसमें डालने के लिए। इससे क्या होता है कि टेस्ट हमारी खीर का बहुत ही अच्छा और क्रीमी होता है। अगर ये ना हो तो आप लोग खुश्क दूध भी इसमें डाल सकते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर आप बाज़ार का कंडेंस मिल्क लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ जी चमचा हिलाते रहना है और साइडों पे जो लगा हुआ है वो बिल्कुल भी आप लोगों ने साइडों पे नहीं लगने देना, उसे भी अच्छी तरह से अंदर डाल देना है। फेर लेना से अच्छे से चमचा। यहाँ क्रीम मेरी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से खीर। यहाँ मैं अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल दूँगी। यहाँ मैंने जी बादाम डाल दिए हैं, कुछ काजू डाल दिए हैं, कुछ पिस्ते डाल दिए हैं। इससे क्या होगा, हमारी खीर का टेस्ट जो है बिल्कुल क्रीमी यम्मी बाज़ार जैसी खीर का बन जाएगा।
यहाँ जी बहुत ही मज़ेदार करीमी खीर अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार हो चुकी है। आप खुद खाएँ, बच्चों को खिलाएँ, मज़े करें। मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना है कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और रेसिपी ज़रूर आप ट्राई करें और मुझे बताएँ कि किस-किस ने ये रेसिपी बनाई है। यहाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी खीर बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी तैयार हो चुकी है। देखें जी बिल्कुल भी इ कितना अच्छा इसका टेस्ट है, कितनी अच्छी इसकी खूबसूरती है। आप इस खीर का फ़ायदा ये है कि आप इसको गरम भी खा सकते हैं और ठंडा भी खा सकते हैं। दोनों तरह से ये खाई जा सकती है। अब यह मैं आप लोगों को बोल में डालकर दिखाने वाली हूँ। इसका कलर, उसका टेस्ट, इसका जायका देखें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी यमी क्रीमी खीर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार हो चुकी है। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।